अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दवाखाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मारूफ सब्ज़ी की जिसको गाजर कहा जाता है। मौसम सरमा के अंदर ये गाजर कसरत के साथ हमें हर जगह पे नज़र आती है और लोग बड़े शौक़ और रग़बत के साथ इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। इसका जूस पीते हैं, इसका मुरब्बा बनाते हैं, इसका सालन बना के खाते हैं और इसी तरह इसका हलवा भी बड़े शौक़ से बना के खाया जाता है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर इंसानी सेहत के हवाले से बहुत सारे मुफीद अज्जा रखे हुए हैं। आज से हज़ारों साल कबल ये अफ़गानिस्तान में सिर्फ़ हुआ करती थी और वहीं पे उगती थी और इसका जो रंग था वो जामनी या पीला हुआ करता था और इसकी जो हालत थी ये बारीक सी पतली सी और सख्त लकड़ी की तरह होती थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की और नए से नए तजर्बात होते गए तो गाजर आज इस हालत में जो हम देख रहे हैं मौजूदा हालत में मौजूद है और अब ये दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में उगाई जाती है और हर खित्ते के अंदर इसको खाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानी सेहत के हवाले से इसमें कौन से फ़वाइद रखे हुए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से। गाजर के अंदर अल्लाह ताला ने एंटीऑक्सीडेंट्स की बड़ी कसरत के साथ मिक़दार रखी हुई है और इसी तरह विटामिन सी भी इसमें बड़ी कसरत के साथ पाया जाता है। ये ना सिर्फ़ हमें बहुत सारी मुहलक बीमारियों से बचाता है बल्कि बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में जिस्म को मदद भी फ़राहम करती हैं। ये गाजर के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि इंसानी जिस्म को इस काबिल करती है कि वो बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सके। गाजर हमारी जिल्द के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। माहिरीन का कहना है कि गाजर में मौजूद विटामिन सी जो है ये इंसानी जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इससे ज़ख़म जल्दी भर जाते हैं और जिल्द सेहतमंद और तवाना रहती है। इसी तरह जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए भी गाजर बहुत ज़्यादा मुफीद है कि वो गाजर को खा के इस्तेमाल करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। वजह इसकी ये है कि इसमें पोटाशियम की बहुत ज़्यादा मिक़दार मौजूद होती है और इसी तरह फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है, इसलिए ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद फ़राहम करती है। जब हम अमराज़ क़ल्ब के हवाले से इसको देखते हैं तो अल्लाह ताला ने इसको दिल के लिए एक नेमत बनाया है कि इंसान का दिल अगर कमज़ोर है तो गाजर खाने से या इसका जूस रेगुलर कुछ अर्सा पीने से या फिर इसका मुरब्बा खाने से इंसान का दिल मज़बूत हो जाता है। अगर इंसान के दिल की धड़कन बेतरतीब होती है या फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो ऐसा इंसान भी अगर गाजर का इस्तेमाल करे तो उसका दिल मज़बूत हो जाता है और उसके दिल की धड़कन जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। और इसी तरह अगर गशी की सी कैफियत रहती है या दिल घबराता है तो उसके लिए भी गाजर एक बेहतरीन इसका इलाज है। तो इस हवाले से पुराने अतिब्बा ने इसके मुरब्बाजात भी तैयार किए हैं और इसी तरह मुख्तलिफ़ अंदाज में गाजर को खाया जाता है। तो ये दिल की सेहत के हवाले से भी अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज़्यादा मुफीद बनाया है। ये इंसान की बिनाई को भी मज़बूत बनाती है और इंसान की बिनाई को इस काबिल करती है कि वो अंधेरे में देखने के काबिल हो जाती है और इसी तरह जो सूरज की रोशनी है उसको जज़ब करने की सलाहियत आँखों के अंदर पैदा करती है। इसलिए ये आँखों को बहुत ज़्यादा तवाना और चुस्त रखती है और इंसान बहुत अच्छे अंदाज से अपनी जो है बिनाई जो है इंसान की वो देखने के काबिल हो जाती है। तो ये तेज़ रोशनी के असरार से भी इंसान की आँखों को महफूज रखती है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको आँखों के हवाले से भी बहुत मुफीद बनाया है। इसी तरह अगर ज़ियाबितस यानी शुगर के मरीज़ भी गाजर को इस्तेमाल करें तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए कि इसमें पाई जाने वाली फ़ाइबर की बहुत ज़्यादा जो मिक़दार है, इस तरह का कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये इसकी शुगर को यानी गाजर के अंदर जो कुदरती मिठास पाई जाती है उसको जल्दी इंसान के खून के अंदर हल नहीं होने देती बल्कि उसकी रफ़्तार को बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है, जिससे इंसान के जिस्म में शुगर बढ़ने नहीं पाती। तो एक जो शुगर का मरीज़ है वो भी गाजर को खा के इससे बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर सकता है। इसी तरह ये इंसान की हड्डियों को मज़बूत बनाती है। इंसान जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती चली जाती है उसके बाकी अज़ाए जिस्मानी की तरह हड्डियों के अंदर भी कमज़ोरी आती चली जाती है। अगर इंसान गाजर का तसलसल के साथ इस्तेमाल करे तो इंसान की जो हड्डियाँ हैं ये मज़बूत रहती हैं।
اسی طرح عورتوں میں ایک عام پایا جانے والا جو مرض ہے جو چھاتی کا کینسر جسے کہا جاتا ہے، جو عورتیں گاجر کا تسلسل کے ساتھ استعمال کرتی ہیں ان کے اندر یہ مرض پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جگر کی صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ انسانی جگر کو بھی صحت مند رکھتی ہے اور انسانی جگر کی صفائی کرتی ہے۔ جو اس کے اندر زہریلے کیمیکل وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں ہماری خوراکوں کی وجہ سے، اس سے یہ صفائی کر دیتی ہے اور انسان کا دل صحت مند اور جگر صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو تناؤ ہے یا ڈپریشن ہے، ذہنی تناؤ ہے، اس سے بھی انسان کو محفوظ رکھتی ہے کہ جو گاجر تسلسل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یا اس کا جوس تسلسل کے ساتھ پیتے ہیں، وہ ان امراض سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ افادہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو اب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔